ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे ट्रांजिट यानी गोचर के बारे में कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में जब गोचर करता है या ट्रांजिट करता है तो वो क्या लेकर आया है जो आपको देगा, या क्या लेके चला जाएगा, या क्या आप गिफ्ट देंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, या फिर क्या आप गिफ्ट लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदामंद नहीं होगा, या गिफ्ट देना भी फ़ायदामंद नहीं होगा। तो ट्रांजिट में जब कोई ग्रह 1 से लेके 12 तक किसी भी भाव में आते हैं तो वो कुछ ना कुछ उस साल, उस समय कुछ ना कुछ इवेंट कराते हैं जो आपके लिए अच्छे भी हैं और ख़राब भी हैं। यानी कि वो कहीं न कहीं आपको उस भाव से रिलेटेड कुछ चीज़ लेने को मजबूर करेंगे, या फिर किसी चीज़ को आप लेके किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर आप घरवाले को ही कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो वो कैसे पता चलेगा कि किस साल क्या देंगे या क्या लेंगे अपने लिए, या क्यों आप उसी साल वो सारी चीज़ें ले रहे हैं? अचानक से क्यों आपका मन कर रहा है कि ये चीज़ लिया जाए? पहले आपका मन नहीं करता था, अचानक से उस समय उस दौरान ही आपको क्यों वो सारी चीज़ें लेने का मन करने लगा और आप वो सारी चीज़ लेने भी लगे? तो ये क्यों इवेंट बनते हैं, क्यों ऐसा होता है, वो ट्रांजिट से पता चलेगा। तो जब भी ट्रांजिट आएगा तो वो कुछ ना कुछ लेके आएगा और कुछ ना कुछ लेके जाएगा भी। तो दोनों वो हम देखेंगे आज के सूत्रों के अनुसार, और साथ ही साथ ट्रांजिट के बारे में ट्रांजिट के सूत्रों के अनुसार मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो पहला सूत्र है वो है कि शनि यदि छठे घर से ट्रांजिट करे। शनि जब भी छठे घर से ट्रांजिट करता है, जैसे कुछ दिन पहले लियो यानी सिंह लगन वालों का कर रहा था, अब कन्या लगन का कर रहा है। तो जब भी शनि छठे घर से ट्रांजिट करता है तो जातक को चांदी लेने का बहुत ज़्यादा मन करता है, और हो सकता है कि वो चांदी गिफ्ट में भी किसी न किसी को, घर वालों को देता है। जब भी शनि छो में आए तो आप चांदी की खरीदारी करने लगते हैं और खुद भी लेते हैं, घर वालों को भी देते हैं, या किसी न किसी को गिफ्ट दे देते हैं। गिफ्ट के तौर पे आपको लगता है चांदी ही दिया जाए। चांदी की चेन, चांदी की पायल, यानी चांदी से संबंधित बहुत सारे इवेंट हैं या खरीदारी है, वो आप करेंगे जब भी सटर्न छठे हाउस से गुजरेगा। तो शनि छो जब भी आता है, चांदी लेने का मन करता है आपको, चांदी पहनने का मन करेगा, दूसरे को आप चांदी देंगे, चांदी का गिफ्ट करेंगे। तो ये जितने भी शनि छो हैं तो उनको चांदी ले रहे हैं वो तो ठीक है, पर वो गिफ्ट ना दें, रुक जाएं। गिफ्ट देना है तो शनि छो निकल जाने दें, 2.5 साल रहता है, 2.5 साल बाद आप दें। तो शनि छो जब आता है तो गिफ्ट में चांदी ना दें, और लाल किताब वर्षफल के अनुसार भी छठे में जब आए तो उस साल भी ना दें, ना आप किसी को गिफ्ट में, किसी को उपहार में चांदी भेंट करें। शनि छो जब भी आए, दूसरा सूत्र है कि शनि छो जब भी आए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मन करता है कि मशीनरी लें, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो लोहे की प्रोडक्ट हो, लोहे से बना हुआ सामान हो, उसको लेने का बहुत ज़्यादा मन ऐसे इंसान को करने लगता है। तो शनि छो आपको साइकिल भी लेने का मन कर सकता है, या फिर जिम वाली साइकिलिंग जो घर में बैठ के लोग चलाते हैं वो वाली लेने का मन करेगा। या फिर जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं और सोच रहे हैं क्या करें, और शनि छो आया तो उनको लगेगा जिमिंग खोल दिया जाए, यानी कुछ ना कुछ जिम के प्रोडक्ट ला के, जिम के सामान ला के, और इसका बिजनेस किया जाए कि लोग जिम करने आए। तो वही किसी किसी का आपने देखा होगा 1 या 2 साल बाद उनका भट्ठा डाउन हो गया, यानी अब बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार का वाट लग गया। तो वो शनि छो था और आपने बहुत सारी लोहे की सामान खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, और आपको वो प्रॉब्लम दे के चला गया। तो शनि छः तो रुक जाएं, वो शनि छः निकल जाएगा तो फिर आप करें। शनि छो का एक और चीज़ है कि शनि जब भी छो में आए तो आपको उससे साल हो सकता है लेदर का पर्स गिफ्ट में मिल जाए, या लेदर की बेल्ट मिल जाए, लेदर की कुछ ना कुछ चीज़ आप या तो खुद खरीद लेंगे, या नहीं खरीदेंगे तो कोई ना कोई आपको गिफ्ट ले आके दे देगा। जबकि शनि छो यहाँ पे बोलता है कि लेदर की चीज़ ना ले,
यदि आपका जन्म चार्ट में भी है और यदि गोचर में आ गया है शनि 6 में, तो कोई ना कोई गिफ्ट देगा, तो मना कर दें। यदि उसको दे रहा है, लग रहा है आपको कि वो कैसा सोचेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो लेके किसी और मजदूर को दे दे। शनि मजदूर है। शनि छठा हाउस पशुओं का होता है, और छठे हाउस से चमड़ा देखा जाता है, और चमड़े पशुओं से बनती हैं, तो शनि वहाँ पे नाराज हो जाता है। तो लेदर का कोई भी पर्स, लेदर का जूता, लेदर का बेल्ट, ये सब आपको गिफ्ट मिल सकता है। मिले तो किसी और को दे दें, और खुद नहीं खरीदना है लेदर की चीज़। बाकी जो भी चप्पल जूता है नॉर्मल वो खरीद लें कपड़े वाली, पर लेदर का आप ना खरीदें। तो जिसका भी शनि 6 है, ये 3 चीज़ आप नोट कर लें कि आपको क्या क्या नहीं करना है। वही जुपिटर जब भी छठे हाउस में गोचर करता है, जुपिटर जब भी छठे हाउस में गोचर करे, तो उस साल आपको गोल्ड लेने का मन करेगा या गोल्ड की चेन पहनने का मन करेगा। और आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब भी जुपिटर 6 में आता है, तो उस साल वो 12th हाउस को देख रहा है, तो हो सकता है कि गुम होने वाला भी या गिरवी रखने वाले भी हैं, या फिर आपने सोना बेच दिया या सोना गुम हो गया। यदि आपके पास पहले से सोना है, तो या तो आप गिरवी रख देंगे, बेच देंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप ख़राब करने वाले हैं जुपिटर को। क्योंकि जुपिटर 6 में जब आएगा, तो वहाँ पे आपको चेन लेने का मन करेगा और पहनने का मन करेगा, या गोल्ड लेने का मन करेगा, और वो गुम हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, जिसका भी जुपिटर छठे हाउस से गोचर कर रहा है, जैसे अभी वृश्चिक वालों का कर रहा है, तो जिसका भी जुपिटर 6 है, वो कोई भी ऐसा चीज़ ना लें जो गोल्ड की बनी हुई है, क्योंकि गुम हो सकता है। और पहले से यदि है तो गिरवी पे ना रखें, या फिर किसी को बेचें ना, क्योंकि वो, या दे भी ना, क्योंकि देने से भी हो सकता है कि वो भुलवा दे और आपका लॉस हो जाए, क्योंकि वो 12th हाउस को देख रहा है। जुपिटर जब 8 आता है, जैसे कि कन्या लगन का चल रहा है, जुपिटर जब भी 8वें घर में ट्रांजिट करता है, तो ऐसे लोग को झूला लेने का मन करता है। झूला वो जो झूलने वाला होता है, जो स्कूल टाइम में जो लोग बच्चे झूला पे झूलते थे, जो सरकारी स्कूल में लगी होती है, वो झूला लेने का मन ऐसे लोग को बहुत ज़्यादा करता है, जिसका भी जुपिटर 8वें घर से ट्रांजिट करता है। या फिर ऐसा चीज़ लेंगे, जैसे कि आजकल बाल गोपाल को खिलाने के लिए पालना या झूला लिया जाता है, वो झूला भी हो सकता है आप इस साल लें। हो सकता है आप बड़े लेवल पे ना लेके छोटे लेवल पे लें, पर कोई ना कोई ऐसा झूला लेने का आपका मन करेगा जब भी जुपिटर 8वें घर से ट्रांजिट करेगा। और जिसका जुपिटर 8 में, उसको तो मन करेगा हमेशा, और वो लेके रखेगा भी, उसके घर में मिल जाएगा। तो जुपिटर 8 आपको झूला झुलाने या झूला झूलने या झूले पे बैठने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। तो हो सकता है आप वो जो शहरों में लगते हैं जहाँ झूले, वहाँ पे जाके, या पार्क में जो होते हैं, वहाँ पे भी आपको झूलने का मन करे। पर लेने का ज़्यादा मन करता है ऐसे लोगों का जब भी जुपिटर 8वें में हो। गुरु जब भी 6-12 या सेकंड हाउस से ट्रांजिट करे, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से, वो एक तरह से 6-12 और सेकंड हाउस, वो अपने आप से 6 और 12 से कनेक्ट हो रहा है। और जब वो कनेक्शन में आता है, तो ऐसे लोग उस समय गोल्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। गोल्ड पहन के गंगा स्नान ना करें, हो सकता है चैन गुम हो जाए। या फिर आप कहीं पे भी गोल्ड को लेके ना जाएं या पहन के ना जाएं, भूलने का चांस बहुत ज़्यादा या गुम होने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है जब भी जुपिटर 2-6-12 से ट्रांजिट करता है। और जब भी जुपिटर 2-6-12 से ट्रांजिट करता है, तो इंसान गोल्ड लेता भी है, और वो हो सकता है उसके घर में शादी हो, या उसको किसी को देना हो, तो वो गोल्ड भी लेगा, खरीदारी भी करता है। और कभी-कभी ऐसा इवेंट आता है, क्योंकि सेकंड हाउस से वो अष्टम को देख रहा है, तो जुपिटर सेकंड में हो, तो उसको हो सकता है कहीं से प्राइज में मिल जाए, मतलब कहीं ना कहीं वो प्राइज में भी जीत सकता है गोल्ड। जैसे क्रिकेटरों को वो गोल्ड
वो कप जो मिलता है वो कहीं न कहीं प्राइज़ के रूप में ही हुआ। जैसे फुटबॉलरों को जूता मिलता है, जूते का गोल्ड का जूता मिलता है, तो प्राइज़ में भी जितना वो भी जुपिटर सेकंड दिखाता है। वही जुपिटर 4, 8, 6, 12 से ट्रांजिट करे तो आप शादी के लिए गोल्ड लेंगे। आपके घर में शादी हो रही होगी, आप शादी के लिए गोल्ड लेते हैं जब भी जुपिटर 2, 4, 6, 8, 12 से ट्रांजिट करे तब। राहु यदि छठे से गुजरे, राहु जब भी छठे हाउस से गुजरता है तो जातक उस समय जब राहु छठे से गुजर रहा हो तो दूसरे को यदि फास्ट फूड खिलाता है, यानी फ्रेंड को, दोस्त को या कलीग को या किसी को भी, या ऑफिस में, तो उसका झगड़ा हो जाता है। आप चेक कीजिएगा जिसका भी राहु छठे में है और वो किसी को फास्ट फूड खिला रहा है। एक चार्ट आया था उनका, राहु छठे से गुजर रहा था और वो फास्ट फूड अपने कलीग को खिला रहे थे और उनका झगड़ा हो रहा था। वही राहु छठे हाउस से जब गुजरे और वो इंसान यदि ड्रिंक करता है और साथ में मिलके 2 दोस्त मिलके ड्रिंक कर रहे हैं और इसने पिला दिया, पैसा दे दिया और बोला लो मेरे तरफ से पार्टी, तो पीने के बाद मुंह फड़वा के घर आता है, यानी झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि राहु अपने आप में फास्ट फूड है, राहु अपने आप में ड्रिंक है। जितने भी ये कोको कोला, पेप्सी, ये सब भी राहु की चीज़ हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से राहु में लिया जाएगा। तो जो लोग, क्योंकि हर कोई दारू नहीं पीता, तो वो हो सकता है कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी पिलाए और लड़ाई हो जाए। तो राहु जब छठे से ट्रांजिट करेगा तब ये होता है। वही राहु यदि छठे से गुजरे तो यहाँ बोला गया कि आप अकेले में जो खाना है खा लें, खिलाए ना, या बोलें कि यदि तुमको खाना है तो खा लो, बाद में पैसा ले लेना। गुरु यदि छठे हाउस से गुजरे, जुपिटर यदि छठे से गुजरता है तो ऐसा लोग या ऐसे व्यक्ति जो भी दोस्तों को, फ्रेंड को या किसी को भी यदि लड्डू बांटते हैं तो उनको भी कोई ना कोई बोल देता है या लड़ाई या झगड़ा हो जाता है और उसको लगता है यार मैं तो अच्छा कर रहा था, फिर लड़ाई क्यों हो गया। तो वो जो बोले जाता है ना कि रेमेडी करोगे तो पिटोगे भी, तो वो छठे हाउस है ये, क्योंकि छठा हाउस लड़ाई का होता है। और आपने यदि लड्डू या कुछ भी आपने किसी को दिया, क्योंकि गुरु अपने आप में पीला लड्डू है और बोला भी जाता है गुरु अष्टम वाले को कि पीला लड्डू किसी न किसी को आप खिलाएं, पर वो यदि छठे में आके ट्रांजिट कर रहा है और आप खिलाने जा रहे हैं तो हो सकता है आप का उसके साथ लड़ाई हो जाए या किसी और के साथ हो जाए। मंगल यदि छठे हाउस से गोचर करे तो ऐसे लोगों को बोला गया है कि इन्जॉय या पार्टी के दौरान मिठाई ना खिलाएं किसी को भी, किसी भी प्रकार का मीठा, क्योंकि मंगल को मिठाई का कारक बोला गया है। मिठाई किसी को भी आप ना खिलाएं और ना ही दें, और यदि देना ही पड़ गया तो नमकीन के साथ दें, नहीं तो हो सकता है आपको वो जो इन्जॉय या पार्टी है वो किरकिरा हो जाए, फीका हो जाए। अब किस प्रकार से होगा, क्या होगा, वो तो जिसका मंगल छठा आया होगा वो समझ सकता है। शनि 5, शनि जब भी 5वें घर में हो तो ऐसे लोगों को तो बोला ही गया है कि ज़्यादातर किसी के साथ पार्टी या इन्जॉय ना करें, क्योंकि 5वां हाउस इंटरटेनमेंट, मनोरंजन और इन्जॉय का है। और यदि आपका शनि 5वें में है जो दुख का और सैडनेस का कारक है, और आप यदि हैप्पीनेस दिखा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए शनि 5 बोला गया है कि शादी के दिन इसका मुंह उतरा हुआ रहता है, मुंह पे 12 बजे रहते हैं। तो शादी भी कहीं ना कहीं इन्जॉयमेंट का है, और कोई भी इन्जॉयमेंट या पार्टी या बर्थडे, उस दिन आप शनि यदि 5वें में है तो आपका मुंह उतरा हुआ रहेगा, यानी कहीं ना कहीं शनि 5 वाले को भी पार्टी सार्टी नहीं मनाना चाहिए। और एक और सूत्र है, आपने सुना भी होगा बहुत बार, लाल किताब यदि आप पढ़ते हैं तो, कि शनि या राहु फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे लोगों को यदि बर्थडे पे पार्टी बनाया या बच्चे के जन्मदिन पे पार्टी बनाया
तो हो सकता है तुरंत बाद उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसको चोट लग जाए या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो आपने सोचा नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना मेरे घर में केक नहीं काटा जाता या फिर बर्थडे नहीं मनाया जाता, वो शनि 1, शनि 5, मंगल 6 वाले होते हैं। इनको ज़्यादातर देखा गया है या इनको ज़्यादातर पार्टी या बर्थडे नहीं मनाना चाहिए या एन्जॉय ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बाजा गाना नहीं बनाना चाहिए। यदि मनाना ही है तो सिंपल तौर पे मनाएँ, अपने घर में ही, लोगों को ज़्यादा ना बुलाएँ। मतलब गाना बाजा या फिर डिस्को या जो भी पार्टी है, जो एन्जॉयमेंट है, वो ज़्यादा ना करें। शनि दुःख का कारक है। शनि बोलता है खुशी ज़ाहिर मत करो। उसका एक ही रूल है, एन्जॉय करना है तो चुपचाप से करो, ज़्यादा खुशी ज़ाहिर मत करो। तो शनि 1, 5, मंगल 6 खुशी ज़ाहिर ना करें। और शनि 1 या शनि सॉरी एक और सूत्र है कि शनि फर्स्ट हाउस में हो या राहु फर्स्ट हाउस में हो तो बैक बाइटिंग बहुत ज़्यादा उस साल होगी आपकी, पीठ पीछे बुराई बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ज़्यादा आपको बुरा भला बोलते हैं, तो ये भी आप चेक करें। जुपिटर 7 में जब आता है तो आपको बहुत मन करता है कि मैं पंडित या पुरोहित को वस्त्र दान दूँ, जो आपको नहीं देना है, क्योंकि जुपिटर 7 बोला गया है आप किसी को भी वस्त्र दान ना करें। और जुपिटर 7 आता है तो उस साल आपको कहीं न कहीं पंडित या पुरोहित को दान देने का मन करेगा या फिर अपने जो पुराने कपड़े हैं वो किसी न किसी को दान दे देंगे, जो आपको हेल्थ ख़राब करेगा और आपका फाइनेंस भी हो सकता है दिक्कत करे। और बच्चों पे भी असर आता है, जिसका शादी हो गया, बच्चे हो गए हैं। तो जुपिटर 7 ज़्यादा कपड़ा दान नहीं करना है जिसके चार्ट में। और जुपिटर 7 जब आए ट्रांजिट में तो उस साल तो एकदम ना ही करें। जुपिटर 6 जब आता है यानी 6 हाउस में जब जुपिटर गोचर करे तो उस साल आप पंडित या पुरोहित को कपड़ा दे सकते हैं, ये आपको फ़ायदेमंद होगा। वही जुपिटर 8 जब आए तो उस साल आप लड्डू बाँट सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो जुपिटर 8 वाले प्रसाद के रूप में बाँटें, जुपिटर 6 वाले कपड़ा के रूप में किसी पंडित या पुरोहित को दें, ब्राह्मण को आपको देना है तो कपड़ा दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। राहु जब 12 है या 12 साइन में आए यानी 12th हाउस में आए या 12th साइन में आए तो उस साल नींद उड़ा देता है, बहुत कम नींद लगे या फिर आप ऐसे कार्य में बिजी हो जाते हैं कि आप रात भर या फिर कुछ देर रात तक जग के काम करते हों। तो राहु 12 वाले ये चेक करें। जैसे अभी कन्या लगन में, कन्या लगन क्या हर लगन के लिए 12वें साइड में राहु चल रहा है और मेष लगन का 12वें घर में चल रहा है। तो मेष लगन वाले को थोड़ा नींद गायब हो गया होगा या फिर ऐसा कुछ इवेंट बन रहा होगा कि वो रात में पढ़ रहे होंगे, उनको लग रहा है रात में पढ़ लिया जाए। राहु 4, राहु जब भी 4th हाउस में ट्रांजिट करे या गोचर करता है तो उस साल यदि आपने बाथरूम का छत बदलवाया या फिर कैसे भी प्रकार से छत बदलवाया तो आपको प्रॉब्लम आने लगता है। 4th हाउस रिलेटेड घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो राहु 4 बोला गया है छत यदि बदलवा रहे हैं, और बाथरूम का छत बहुत लोग बदलवा देते हैं राहु 4। तो राहु 4 ध्यान रखें, बाथरूम की छत ना बदलवाएं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि आपको इस साल छत नहीं बदलवाना है। शनि यदि 5th हाउस में आए या शनि बुध का कनेक्शन हो जाए आमने सामने या साथ में, तो सैटर्न जब भी 5वें घर से गोचर करेगा तो आप देखिएगा उस साल आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा। जैसे कुछ 2.5 साल पहले कन्या लगन का आया था तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा था। अचानक से कुछ पीएचडी या फिर कुछ ना कुछ एमए या ग्रेजुएशन में नाम लिखवाना चाह रहे थे या कोई ना कोई ऐसा कोर्स करना है वो लोग चाह रहे थे, क्योंकि शनि 5 या बुध से कनेक्शन बना रहा हो तो लोग उस साल बहुत ज़्यादा किताब खरीदने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, एडमिशन लेते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं। तो शनि 5 जिसका भी अभी आया है
वो देखें कि क्या आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने, या जैसे कि तुला लगन का भी चल रहा है, तो क्या आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का या किताब लेने का या कहीं न कहीं एडमिशन कराने का मन कर रहा है क्या? तो शनि 5 ये बताता है। सैटर्न जब भी 7th हाउस से गोचर करे या 7th हाउस में आता है, तो ऐसे लोगों को घर, गाड़ी, कार या तो ले लेते हैं या लेने का मन करता है। क्योंकि शनि 5 जब आता है, सॉरी शनि 7 जब आता है, तो घर, गाड़ी, कार दिलवाता है। कहीं न कहीं से आपको ऐसे जुगाड़ लग जाएगा, या घर में कोई ना कोई ले ले, या फिर आप खुद ले लें, या कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट बनेगा, उस साल गाड़ी, कार या घर बनवा सकते हैं, या घर खरीद भी सकते हैं। ऐसी चीज़ करता है, खरीदता है या लेता है, या फिर उसका बहुत ज़्यादा मन करता है। शनि 9, सैटर्न जब भी 9th हाउस से गुजरे, तो वो इंसान अपने घर को 3 मंजिला करना चाहता है, या बहुत ज़्यादा पैसा है उसके पास, तो वो तीसरा घर यानी 2 घर होगा, थर्ड घर लेना चाहेगा। सैटर्न 9th वाले ट्रैवल भी करना चाहते हैं, टू ने ट्रैवल पे भी जाना चाहते हैं, यानी रेलवे के द्वारा वो हो सकता है 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाएं, या फिर कुछ ऐसा जो चारों धाम की यात्रा होती है, वो ट्रिप वो लोग करें। क्योंकि शनि 9 जब आएगा, तो कहीं न कहीं टूर एंड ट्रैवल, या फिर घर बनाना, या तीसरा घर लेना, या 3 मंजिला घर कर लेना, ये जातक को शनि 9 बताता है। सैटर्न जब भी 4th हाउस में आता है, तो एक तरह से ढैया बोलते हैं इसको। तो शनि जब भी 4th हाउस में आता है, तो मेंटल पीस लेके आता है, यानी बहुत ज़्यादा आपको मेंटल पीस जो है वो खो देंगे। यानी मेंटल पीस लेके नहीं आता, मेंटल पीस आप खो देंगे। हो सकता है घर से दूर करा दे, या दूर जाने का आपका मन करे, घर में रहने का आपका मन नहीं करेगा जब भी शनि 4th में हो। वही केतु 3rd हाउस में आता है, तो ऐसे लोगों को भाई और बहनों या बंधु जो भी हैं, उनसे प्रॉब्लम आने लगता है, और उसको बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होता है भाई बंधुओं से। तो जिसका भी केतु 3rd हाउस में है, या ट्रांजिट में भी आ जाए, तो वो चेक करें कि आपके भाई बहनों से नहीं बनता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, या झगड़ा हो जाता है। केतु यदि 4th हाउस में आता है, या केतु यदि 9th हाउस में आता है, तो 4th में आएगा तो माँ से, और 9th में आएगा तो पिता से या गुरु से आपका अनबन हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, बिना मतलब का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो केतु जहाँ भी जाएगा, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस हाउस रिलेटेड जो भी आपके रिलेटिव हैं, उनसे कहीं ना कहीं अनबन करा देता है। जैसे केतु 1st हाउस में आता है, तो राहु 7th में आएगा, तो इस जातक को या तो खुद से या खुद के बेवकूफ़ियों से दूसरे ठग के चले जाएंगे, और ये बाद में पछताता है। तो केतु 1st हाउस ध्यान रखे, ज़्यादा पार्टनरशिप ना करें। केतु 5, केतु जब भी 5वें घर से ट्रांजिट करे, तो ऐसे जाता है कि जो चाइल्ड होते हैं या लवर होते हैं, वो बात नहीं सुनते, और उनसे थोड़ा खटपट बन जाएगा। तो जब तक केतु है छोड़ दें, 18 महीना इग्नोर करें। गुरु जब 6ठे हाउस में वक्री हो जाए, जैसे अभी वक्री है 30-31 को वो मार्गी होगा, तो जिसका गुरु अभी 6ठे हाउस में वक्री है, उसका काम रुक गया है, या काम छोड़ने का मन कर रहा है, या काम छोड़ दिया है, और उसको मिल भी नहीं रहा होगा यदि उसने छोड़ दिया होगा। लेकिन जैसे ही मार्गी होगा, उसको काम मिल जाएगा, वही काम मिल जाएगा, या फिर कुछ दूसरा काम मिल जाए, या फिर वो काम नहीं कर रहा है तो वो करने का मन उसको करने लगे। तो जब भी गुरु 6ठे हाउस में वक्री होता है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जो काम था या जॉब था छोड़ने का बहुत ज़्यादा मन करने लगता है, पर मार्गी होते हैं वो फिर से करने लगते हैं। केतु 12, केतु जब भी 12वें घर में आता है, तो तब्दीली करा देता है,
यानी इधर से उधर ले जाएगा। केतु 12 बोला ही जाता है आपकी तब्दीली हो जाएगी, यानी आपका प्लेस चेंज होगा या ट्रांसफ़र होगा। केतु जब भी 7th हाउस में हो या राहु भी 7th हाउस में हो तो पार्टनरशिप करोगे तो अच्छा नहीं है, तो रुक जाओ जब भी केतु या राहु 7th हाउस से ट्रांजिट करे तब। वही एक सूत्र है कि राहु केतु जब भी मतलब D1 आपके चार्ट में कुंडली में राहु केतु जहाँ बैठे हैं और उनके ऊपर से राहु केतु का ट्रांजिट हो जाए, यानी कैसे भी राहु और केतु का लिंक बन जाए नेटल चार्ट के राहु केतु से, तो उस साल मैरिज टाइमिंग का एक इवेंट बनाता है। राहु जब भी 9th हाउस में हो तो ऐसा जातक को या तो बहुत ज़्यादा धर्म से जोड़ देता है या फिर दूरी कर देता है। यानी राहु पॉजिटिव है, ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं दे रहा है, अकेले है, तो वो धर्म से जोड़ देगा, यानी आप कट्टर हो जाएंगे अपने धर्म के प्रति। और वही राहु यदि खराब हो रहा है तो फिर आप बहुत ज़्यादा अपने ही धर्म को इग्नोर करने लगेंगे। तो राहु 9th हाउस में जब गोचर करता है तो आप या तो दूसरे को सलाह देने लगते हैं अपने धर्म का, अपने धर्म के बारे में बताने लगते हैं, कट्टरवादी हो जाते हैं, और नहीं तो फिर राहु 9th हाउस में दूसरे धर्म में थोड़ा सा इंटरेस्ट चला जाता है, गुरुद्वारा जाना या चर्च जाना या जो भी हो। राहु 8वें में जब आता है तो केतु 2nd हाउस में आएगा, तो आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुसीबत आ सकती है अपने जॉब में या कहीं पे भी कार्य क्षेत्र में, तो ध्यान रखें। और केतु 2nd में आया तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको वो बोल रहा है कि यदि आप जॉब में हैं तो बैठ के काम ना करें, अब थोड़ा ट्रैवल करके काम करें। तो केतु 2nd हाउस और केतु 12th हाउस, ये दोनों कहीं ना कहीं तब्दीली, ट्रांसफ़र या फिर ट्रैवल कराने लगते हैं, और जातक को एक जगह बैठ के काम करने का मन नहीं करता। और एक जगह बैठ के यदि काम कर रहा है केतु 2nd, तो उसको बोलते हैं कि कमीशन का काम कर लो, उससे तुमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं तो ट्रैवल करो, इधर से उधर आना जाना लगा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो राहु 8 थोड़ा ध्यान रखें, जिसका भी आता है उस साल आपको कुछ ना कुछ मुसीबतें आ सकती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जैसे अभी एक चार्ट आया था, उस लड़की का राहु 8वें घर में और उसका जॉब में कोई हायर पोजीशन का उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। तो राहु 8 जब आए तो आपको हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा या हो सकता है, तो पहले से ही ध्यान रखें। और रेमेडी के तौर पे आप यदि चांदी का स्क्वायर पीस पहन लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और राहु माँ दुर्गा को दिखाता है, तो स्क्वायर पीस पे माँ दुर्गा का फ़ोटो भी बना के आप पहन सकते हैं, यानी एक छाप सी होनी चाहिए, लगे कि वो माँ का चित्र है। और वो चांदी का ही स्क्वायर पीस 4 ग्राम का होना चाहिए। राहु 4 नंबर को लेके चलता है, 4 ग्राम, यानी कि कहीं ना कहीं आप 4th हाउस से लिंक करा रहे हैं। चंद्र, चांदी जो है वो चंद्र का कारक है, तो उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा और फिर आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो जिसका भी राहु 8 है वो इस चीज़ का ध्यान रखे। और ये जितने भी मैंने ट्रांजिट बताएं उसका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि शनि 6 वाले को चांदी, लेदर या जो भी मशीनरी है वो थोड़ा नहीं लेना है। और जिसका भी राहु 8 है उसको पंगा नहीं लेना है किसी से, अपना नॉर्मल रहें, शांत रहें, चुपचाप रहें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थे कुछ ट्रांजिट से जुड़े हुए सूत्र जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट टाइम और कुछ सूत्र लेके मैं आऊँगा, या तो ट्रांजिट पे या किसी और विषय पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बाद में और भी सूत्र मैं लेके हाजिर होऊंगा।